तो अभी बहुत ही सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे आप सभी भक्त कि परीक्षित महाराज को, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े ही सीधे और दयालु सज्जन थे, बड़े ही अच्छे थे, लेकिन उनको जब श्राप दिया गया है उनको मालूम पड़ा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आकर के मुझे डस लेगा, तो मुझे ऐसी ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, यदि मनुष्य को मोक्ष मिलता है तो वो सिर्फ प्रभु के भजन से ही मिलता है, और अगर प्रभु को भी पाना है तो प्रभु की भक्ति के बिना मनुष्य प्रभु तक भी नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि बताया भी है कि इस संसार में आए हो तो भगवान का भजन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते भी है ना कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, 84 योनियों में भटकने के बाद तभी ये मनुष्य जीवन मिलता है भैया। और परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, तो परीक्षित महाराज ने वहीं से संत का रूप बनाया और घर परिवार सभी को छोड़ करके आज वो जंगल के लिए चले गए। इधर जब गए हैं तो उसी समय त्रिलोकी पवित्र करने वाले गंगा मैया वहीं पर पहुंचे जहां पर बड़े बड़े महर्षि महानुभाव बैठे हुए। वहीं पर क्या देखा कि एक बहुत छोटे से रूप में एक संत हैं। वो कौन थे परीक्षित महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव महाराज के, संत भगवान के। आज वहां पर बड़े बड़े महानुभाव ऋषि संत पधारे। वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज को देखा तो सभी खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम किया। लेकिन इधर 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, वो भला श्री सुखदेव जी महाराज जो थे तो भला कौन थे, किसके पुत्र थे और इनका जन्म कैसे हुआ था, और ऐसा क्या कारण था जो कि उन्होंने बड़ी ही छोटी सी अवस्था में संत भी हो गए थे। प्रभु, इन कथाओं को आप मुझे विस्तार से समझा दीजिएगा, हमारे एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 ऋषियों, ध्यान देना। एक बार की बात है परीक्षित महाराज के देव ऋषि बाबा नारद जो हैं वह चारों तरफ भ्रमण करते हुए घूम रहे थे। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया और भोले बाबा जो हैं बड़े सुख से चैन से रह रहे हैं। लेकिन भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि हे भद्रे, मैं जा रहा हूं, थोड़ा सा बाहर भ्रमण कराऊं, घुमाऊं और फिर तुम्हारे पास आकर के मिलूंगा। भोले बाबा चले गए। नारद बाबा को मौका मिल गया कि चलो ऐसा करो कि पार्वती मैया में और भोले बाबा में लड़ाई ना है भाई, काफी दिन से है भोले बाबा में और पार्वती मैया में लड़ाई नहीं हुई, तो क्यों ना चल करके इनमें लड़ाई करवाए। क्योंकि पहले के नारद जी अलग थे, आजकल के नारद जी अलग हैं। देखा हो आपने, आजकल तो नारद गांव गांव में हैं, लेकिन पहले एक ही नारद जी थे। और नारद जी का क्या काम था, ये तो आग लगाई तो होता है चले। तो भाई देव ऋषि बाबा नारद ने बीड़ा को लिया और बजाते हुए चले। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजबन नारायण
बड़े ही भाव से बोले, क्योंकि मनुष्य का अगर उद्धार हो सकता है तो इसी राम नाम से हो सकता है। ए नारायण नारायण हरि हरि रे लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ भज अरे जो नारायण नाम लेते हैं, देख लो अबे ना बोल रहे थे, जो ही मैंने इशारा किया सभी ने देख लिया, सभी भक्तों ने के हाथ कर दिया तो बोलने लगे। जय हो। हम तो भोले बाबा से यही कहेंगे, हे प्रभु जैसे इन भक्तों के चेहरों पर खुशी है भोले बाबा, इसी प्रकार हमेशा जीवन में बनी रहे खुशी। ये सभी भक्त यूं ही फूलों की तरह महकते रहें, इनका परिवार हमेशा खुशियों के भंडार से भरा रहे। क्योंकि चेहरा जब ही अच्छा लगता है जब खुश रहे। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पापी होती सब श्याम नारायण लक्ष्मी 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 नारायण नारायण हरि हरि। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। ओ भज नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।